भट्टी साहब और मलिक साहब, आमतौर पर हमने देखा है कि जो हुक्मरानों की फॉरेन पॉलिसी होती है वो आमतौर पर कुछ और ही होती है और लगता है कि दुनिया भर के हुक्मरान एक ही तबका है। मैट डेमन बहुत बड़ा मशहूर एक्टर है अमेरिका का, वो भी यही कहता था कि पुतिन और बुश की उनका जो सदर ट्रंप की इतनी गहरी दोस्ती है जितनी ट्रंप की अपने अवाम से नहीं है। तो हम देखते हैं मलिक साहब कि यूएई हो या कोई भी मुल्क हो, उनके जो हुक्मरानों के मफादात हैं, अवाम के जो भी जज्बात हों, अवाम जैसे भी सोचते हों, मगर वो अब इसराइल से अपनी दोस्ती वगैरह बढ़ा रहे हैं और इंडिया के हवाले से भी उन्होंने जो किया था वो आपके सामने। नहायत बदकिस्मती है इस कौम की। हम नाम के मुसलमान रह गए, मुस्लिम ममालिक में ना कभी इत्तेहाद था ना नहीं, ये अपने फ़ायदे की तरफ जाते हैं। अब किसी भी तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा इस मुसलमान कंट्री में। मुझे कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं लगता जो लाओ लश्कर के साथ आए और आके किबला अवल को आज़ाद कराए। और दूसरा, यूएई ने, मेरी अपनी असेसमेंट है, सऊदी अरब की मशावरत से ये किया है। ओमान और बहरीन भी कर सकता है। ये बड़ी बदकिस्मती है, हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए। अगर इस्लामी ममालिक पाकिस्तान ने अपना जो है स्टैंस वो रखा है, ये तो आप माने। काई साहब, आपको पता है कि ये सारा गेम ये ट्रंप के इलेक्शन से पहले इसराइल ये चाह रहा है, ये जो मगरबी किनारा है और जॉर्डन का जो इलाका है, इन्होंने शाम की जो गुलान की पहाड़ियाँ थी वो पहले ही खा गए हैं, अब ये खाने का असल में चक्कर है। और जो दूसरा जो पॉइंट है, मुझे लग रहा है ये भी थोड़ा सा डिस्कस करना बनता है, चाइना और ईरान का जो 400 अरब का जो मुआहदा है ना, उससे एक दुनिया शिफ्ट हो रही है। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, चाइना और अपना रूस, ये एक ब्लॉक बना है और इसके मुकाबले में हो ही रहा है अरब, इंडिया, इसराइल और अमेरिका, ये इधर जा रहे हैं। तो दुनिया में एक बहुत बड़ा यहूद अंसार आपके दोस्त नहीं हो सकते। ये हुआ, ये वारदात है। मैं कादी साहब, बड़ी बदकिस्मती है कि किबला अवल की तरफ असल साजिश ये है, वो इन्होंने लेना है। मुझे समझ में नहीं आ रही। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने कहा कि हमने जो उर्दन से इलाके छीने हैं जो डिस्प्यूटेड थे, वो ले रहे हैं, लीगल ले रहे हैं। आप जो शक कर रहे हैं वो उन्होंने नोट कर दिया। बात को आप रूल आउट ना करें। इस वक्त जो एक तहरीक नेतान्याहू के खिलाफ चल रही है, जिसकी वजह जहां उन्होंने अपने एंटायर राइट विंग लोगों को प्रोवोक किया और उनकी सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी पड़ी। ये एजेंडा था। इस्लामी ममालिक की ज्यादा प्रॉपर्टी कहाँ है, कौन कौन से मुल्कों में? अमेरिका में, उनके अपने मुल्कों में है। नहीं बाहर उधर। देखिए, ज़हनी तौर पर इस कौम को भी गुलाम बनाया गया। एक साजिश के तहत हम लोग, अल्लाह ताला रहम करे हम पे, हम मुसलमान होना भी भूल गए कि मुसलमान पे कुछ फ़राइज़ है। जहाद किसी सूरत में जायज़ है, ये कुरान पाक में है, लेकिन हुकूमत देखते हैं। लेकिन बात ये है कि मैं एक जरूर कह दूं, ये बड़ी सिग्निफिकेंट है और वो बड़े खौफजदा हैं क्योंकि बड़ी तहरीक में जान आ रही है। और अगर ये नेतान्याहू ऑफिस से बाहर होता है तो ये जेलों के पीछे होगा। और एक बात मैं बता दूं, इजराइल के हम सख्त खिलाफ है, उसकी हर पॉलिसी के खिलाफ है, मगर उन्होंने अगर अपने प्राइम मिनिस्टर को भी पकड़ा है ना, तो उसे लंदन जाने नहीं दिया। ऑलमोस्ट अंदर बैठा हुआ है। मुसलमानों का दुश्मन था, आज भी मुसलमानों का दुश्मन है, कल भी रहेगा। और आपकी हिस्ट्री में सलाहुद्दीन अय्यूबी मुझे नजर नहीं आ रहा है। का सवाल है, मुझे बताएं, मुसलमानों ने कश्मीर और फलस्तीन का साथ दिया कि नहीं दिया? बस ये सिंपल सा सवाल। पाकिस्तान ने तो दिया, बाकी हम तो दे रहे हैं ना, हम तो दे रहे हैं ना। हम तो जो मिस्र की जंग है उसमें हमने अमली तौर पर पाकिस्तान ने हिस्सा लिया था। हमारे पायलट्स गए थे, याद है कश्मीर के लिए हमारे पायलट्स गए थे। अब कश्मीर की जंग हमने क्या, शेरी मजारी साहबा, बड़ा सख्त इम्तिहान है कि वो क्या डिसीजन लेती है। शेरी मजारी साहबा वो कह रही हैं कि जनाब हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है। उन्होंने अपनी वजारत पे इतनी तनकीद की। मैं समझता हूं कि शाह महमूद कुरैशी ने अकेले बयान नहीं दिया। उसके बाद बहरहाल अब आर्मी चीफ गए हैं, देखें कि क्या मामला तय होते हैं। लेकिन मुझे यूएई का इसराइल को तस्लीम करना और आगे दो मुल्कों का करना, हम शायद अल्लाह पे तकवा नहीं रख रहे। अमेरिका को कुछ लोग खुदा एक बात याद आ गई है तो अनरिलेटेड। भट्टी साहब, अगर सर्जन जनरल के साथ हमारे मुआहदे हो जाते स्टील के, तो कश्मीर में कोई बेहतरी आ जानी थी। देखें, कश्मीर में बेहतरी तब आएगी जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ जंग में आएगा। कश्मीर वैसे आपको नहीं मिलेगा। भट्टी साहब, पाकिस्तान में ये बहस शुरू करा दी है इन्होंने कि इसराइल को तस्लीम करने में क्या हर्ज है? आप इसको किस तरह देखते हैं?